बड़ी खबर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध को लेकर, जहां एक तरफ भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है, तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका से भी आवाजें उठाई जा रही हैं। अमेरिका ही अब ट्रंप के विरोध में बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तो सब बर्बाद कर देंगे। ताजा मामले में जाने माने इकोनॉमिस्ट की चेतावनी सामने आई है। भारत पर लगे टैरिफ और खुद को दुनिया का डॉन समझ बैठे ट्रंप को लेकर उन्होंने क्या चेतावनी दी है, पूरा मामला क्या है, ये हम समझेंगे सोनम से। क्या है मामला? तो निकिता, अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं टैरिफ को लेकर, और लगातार सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका से भी कई चेतावनियां सामने आ रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही ट्रंप बर्बाद कर देंगे, और जो भारत और यूएस के रिश्ते हैं जो बहुत दशकों से बनाए गए हैं, उन्हीं को अब उन्होंने खतरे में डाल दिया है। तो इसी को लेकर जो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं रिचर्ड डी वॉल्फ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ट्रंप प्रशासन का फैसला है वो ब्रिक्स जैसे समूहों को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत अपने जो निर्यात है वो अब ब्रिक्स देशों को बेच सकता है। वॉल्फ ने जो रूसी तेल खरीदने के लिए जो न्यू दिल्ली यानी इंडिया पर जो टैरिफ लगाए गए हैं, उसको लेकर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी टैरिफ नीति या फिर कहें कि जो उनकी विदेश नीति है उसकी आलोचना की है। इसी को उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे बड़े बाजार के रूप में भारत के जो बढ़ते आर्थिक और डेमोग्राफिक सिग्निफिकेंस की और उन्होंने ये इशारा किया और कहा कि आप ऐसे किसी देश पर टैरिफ लगाकर उसको झुका नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मॉस्को के साथ भारत के संबंध जो हैं वो सोवियत एरा से भी पहले के हैं। तो वो यहाँ पर भारत और रूस की दोस्ती का जिक्र कर रहे हैं, और लगातार भारत की तरफ से नहीं, रूस की तरफ से भी ये कहा गया है कि भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। और लगातार हमने देखा कि कई मुद्दों पर जब भी भारत को अभी जो फिलहाल टैरिफ लगा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उस पर रूस ने ये भी कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और इसी पर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वो यहाँ पर एक बिल्कुल अलग प्रतिद्वंदी यानी कि बिल्कुल अलग एडवर्सरी के साथ खेल रहा है, और उन्होंने समझाया कि अमेरिका जो कर रहा है वो ब्रिक्स को पश्चिम के मुकाबले एक और बड़े अधिक इंटीग्रेटेड और सक्सेसफुल इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव के रूप में विकसित करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट है उसके मुकाबले अब जो है वो ब्रिक्स को और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो ये टैरिफ नीति है इससे ब्रिक्स मजबूत होगा और सशक्त होगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने आगे चेतावनी दी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और कहा कि उनके जो ये कदम है इसके उल्टे असर पड़ सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो इससे बर्बाद हो सकती है, और जो ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक आर्थिक समूह हैं इससे उनको मजबूत हो जाएंगे और ये खतरा लगातार बरकरार रहेगा। उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन जो है, अमेरिका जो है वो भारत के साथ उसी तरह व्यवहार नहीं कर सकता जिस तरह वो छोटे देशों पर दबाव डालता है। और ये सब बात उन्होंने रूसी पत्रकार से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लेबनान जैसे जो छोटे मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ अमेरिका की बातचीत भारत जैसे देश जो इतना बड़ा देश है उसके साथ बातचीत अलग होनी चाहिए। मतलब आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों के साथ सेम आपका जो रिलेशन है या फिर सेम बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जनसंख्या के हिसाब से भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है और वो चीन से भी आगे निकल गया है इस मामले में। अगर ट्रंप भारत जिसका रूस के साथ लंबे समय से एक ऐतिहासिक संबंध रहा है उसके साथ अगर आप टैरिफ की धमकियां जारी रखते हैं तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल एक अलग प्रतिद्वंदी के साथ खेल रहे हैं। आप जो है गलत एडवर्सरी के साथ खेल रहे हैं। भारत को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस को अपना सामान बेचने के लिए एक और जगह मिल गई, तो भारत भी अब अपना निर्यात अमेरिका को नहीं बल्कि ब्रिक्स देशों को बेचेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भारतीय निर्यात के लिए भले ही अमेरिका बाजार बंद कर दे, लेकिन नई दिल्ली जो भारत है वो उभरते आर्थिक समूहों के और करीब पहुंच जाएगा। और यहाँ पर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे और वहाँ पर पुतिन से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो ये जो रशिया, इंडिया और चाइना की जो नज़दीकियाँ हैं इससे भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं और वो लगातार भारत को धमकियाँ दे रहे हैं। तो अमेरिकी अर्थशास्त्री यही बोल रहे हैं कि अगर आपने रशिया यूक्रेन के नाम से टैरिफ लगाया है ये कहकर, तो आपने चीन को क्यों बख्शा, चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया। तो ये सवाल लगातार ना सिर्फ भारत में उठ रहे हैं बल्कि अमेरिका में भी उठ रहे हैं। और इसी हम
अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सैक्स, उन्होंने भी यही चेतावनी दी थी और यही कहा था कि आप भारत को जो है डरा धमका कर अपना काम नहीं निकलवा सकते। ये सोचना समझदारी नहीं होगी कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश को आप डरा सकते हैं। इससे जो है यहाँ पर उन्होंने भी वही बात कही जो इससे पहले अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कही कि ब्रिक्स देशों को आप और करीब लाने में सफल होंगे। इससे भारत अमेरिका से दूर हो जाएगा और रूस, चीन, ब्राज़ील और जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमीज़ हैं, उनके करीब चला जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग थलग कर रहे हैं, यानी कि आप जो भारत पर अपनी टैरिफ नीति लागू कर रहे हैं, भारत पर जो दबाव बना रहे हैं, उससे आप ना सिर्फ भारत पर जो है भारत को धमकियां दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि भारत को नुकसान होगा, लेकिन इससे जो है अमेरिका भी ग्लोबल इकोनॉमी से अलग थलग हो जाएगा, यानी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। तो ये पूरा मामला है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया गया है या अमेरिका से ही आवाजें उठ रही हैं। जितने भी ऑपोजिशन में लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ गलत कर रहे हैं और इसका खामियाजा ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। निकी हेली ने भी ये बात उठाई है, कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी ऐसा कह रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि कब डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आता है कि जो वो कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा, और ये अमेरिका के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है क्योंकि अब अमेरिकी लोगों के लिए ही भारत के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। जो रेगुलर बायर्स हैं, जो लेते हैं सामान, वो भी इससे अब परेशानी उठाएंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ये कब समझ आता है, ये देखने वाली बात होगी। भारत का क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए एक बात साफ है कि सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका में भी लोगों को ये बात समझ आ रही है कि जो इंडिया के साथ हो रहा है वो अनफेयर है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।